नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सारे के सारे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल P705 में। और दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, एक तो अपवर्तन के लिए, एक दोस्तों परावर्तन के लिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर यहाँ से पक्के, दोनों में से हर साल एक क्वेश्चन रिपीट होता है। उम्मीद है कि इस साल भी एक न एक क्वेश्चन आएगा, और पक्का बता रहा हूं मैं गारंटी से कि क्वेश्चन आएगा तो आएगा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इस चीज को मानकर, मेरी बात को ध्यान में रख करके मेरी बात मानिए प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो भी कोई व्यक्ति न्यू हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है। तो दोस्तों जरा मैं क्वेश्चन पढ़कर बता देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तनांक का सूत्र क्या है दोस्तों? अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तनांक का सूत्र। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें बस इन पॉइंटों को ही याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों अवतल गोलीय पृष्ठ पर, तो देखो हमें क्या काम करना है, अवतल दोस्तों गोलीय पृष्ठ बनाना है। तो मैंने क्या काम, छोटा डायग्राम बनाऊंगा सिर्फ ओनली भाई आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या काम करा दोस्तों, अवतल गोलीय पृष्ठ बनाया। और अगर उत्तल की बात आती तो दोस्तों इस तरीके से बनता। ठीक है, बाकी तो आप लोग समझदार हो। तो मैंने क्या काम करा, ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर दोस्तों क्या काम करा, दो मैंने अपवर्तन लगा दिए। यहाँ पर इस वाले पॉइंट को जेड मानेंगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट को दोस्तों जेड डैश मान लेंगे। इसके बीचों बीच से एक मुख्य अक्ष रेखा जाएगी। ठीक है, क्या होगी दोस्तों, इसे बोलेंगे दोस्तों मुख्य अक्ष रेखा, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, बाकी क्योंकि मुख्य, क्योंकि मेन पॉइंट पर जा रही है निकलकर। तो यहाँ से हमने क्या काम करा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वस्तु क्या रखी है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दोस्तों वस्तु ओ रखी है। क्या रखी है मेरे भाई? वस्तु यहाँ पर ओ रखी है। वस्तु से कुछ दूरी पर यहाँ पर देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास दोस्तों केंद्र बिंदु क्या है, केंद्र बिंदु सी है। इसको दोस्तों हमने पी माना। ठीक है, इसको क्या माना मेरे भाई, इसको हमने पी माना। ठीक, अभी देखते रहना सेम। ठीक है, अब देखो हमें क्या काम करना है। ठीक है, बस याद रखना, इधर का वो पृष्ठ क्या है दोस्तों, विरल माध्यम। क्या है दोस्तों? विरल माध्यम। तो दोस्तों ये वाला क्या है, सघन माध्यम। कैसा मेरे भाई? सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम। इसको दोस्तों हम n1 मानेंगे और इसको दोस्तों हम n2 मानेंगे। ठीक है, याद रखना बढ़िया तरीके से। तो हमने क्या काम करा, इधर से एक आपतित किरण गई। क्या होगी दोस्तों? आपतित किरण गई। ठीक है, याद रखना कौन सी किरण गई दोस्तों? आपतित किरण गई। और आपतित किरण जाने के बाद दोस्तों क्या होगी, टकराकर मेरे भाई वापसी आएगी। आप लोग, हाँ बिल्कुल। तो हमने क्या दोस्तों, एक वक्रता त्रिज्या निकाली। ठीक है, ये काम कर रहा है दोस्तों वक्रता त्रिज्या। तो एक दोस्तों हमने क्या डाला, इसमें अभिलंब डाल दिया। ठीक, क्या डाला? तो दोस्तों हमने क्या काम करा, अभिलंब डाल दिया। तो मेरे भाई जानी कैसे थी, जानी तो मेरे भाई ऐसे थी, बिल्कुल जाएगी। और मेरे भाई ये वाली ऐसे जाएगी। तो ये वाला कोण आपके पास दोस्तों आर नजर आ रहा होगा। और मेरे भाई ये छोटा वाला कोण जो होगा, ठीक है, कौन सा मेरे भाई? छोटा वाला कोण जो होगा ये मेरे भाई आई होगा, याद रखेंगे। और मेरे भाई ये वाला कोण जो होगा ये मेरे भाई क्या होगा, वो सॉरी, ये छोटा वाला कोण दोस्तों आर होगा और ये वाला कोण दोस्तों आई होगा। ठीक है, छोटा डायग्राम बनाया है तो इस वजह से प्लीज समझने की कोशिश करना। हो सकता है डायग्राम में नहीं चमक रहा होगा, तो मेरे सिर्फ बोलने से ही आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या माना दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने क्या डाला, एक मेरे भाई अभिलंब डाल दिया। क्या डाला दोस्तों? एक अभिलंब डाला। इसको दोस्तों मैंने m नाम दे दिया और जिसकी h दोस्तों हाइट हो गई। क्या हो गई दोस्तों? h दोस्तों हाइट हो गई। ये u नहीं है मेरे भाई, ये i है, इस बात को याद रखेंगे, i। और ये छोटा वाला कोण r, ये वाला i, ये वाला दोस्तों r। तो यहाँ से हमें क्या मिला, इसे, इस वाले पृष्ठ को दोस्तों अल्फा और इसको दोस्तों बीटा। और मेरे भाई ठीक है अल्फा, सॉरी, इसको अल्फा, इसको दोस्तों बीटा, इसको दोस्तों गामा। तो क्या काम करेंगे दोस्तों, इसको मेरे भाई हमने क्या माना, गामा माना। ठीक है, गामा में थोड़ा सा ऐसा मुड़ा हुआ बनाऊंगा प्लीज, और जैसा भी है आप समझने की कोशिश करना। ओनली सिर्फ हमें क्वेश्चन से मतलब है, बाकी और दोस्तों किसी चीज से इतना कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो देखो और एक चीज और बताऊं, जब भी पृष्ठ की बात आएगी तो इधर की वैल्यू जब भी आएंगी मेरे भाई, सारी की सारी इधर की वैल्यू माइनस मांगी और मेरे भाई इधर की वैल्यू प्लस मांगी। तो यहाँ पर हमारे पास केंद्र बिंदु P है ना, तो केंद्र बिंदु P से इधर की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, माइनस में, और इधर की वैल्यू दोस्तों किसमें आएगी, प्लस में। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु से प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु से केंद्र बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, किसकी दोस्तों, वस्तु से P तक की दूरी क्या होगी, माइनस के u होगी। क्या होगी दोस्तों मेरे भाई, माइनस के u होगी। बिल्कुल आप दोस्तों समझ सकते हो बढ़िया तरीके से। इसको दोस्तों प्रतिबिंब मैंने I मान लिया। क्या माना, इसको दोस्तों प्रतिबिंब मैंने I माना, क्योंकि एक मैंने अभिलंब डाला था। बिल्कुल ठीक है, तो इसको दोस्तों जब मैंने I मान लिया तो हमारे पास दोस्तों प्रतिबिंब क्या है, हमारे पास प्रतिबिंब से बिंदु तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी क्या होगी, तो मेरे भाई क्या होगी, B होगी। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या यानी कि केंद्र से
केंद्र से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी आपके भैया r होगी, वो भी किसके माइनस के r होगी, ठीक है। तो आपको माइनस बी भी मिल गया, माइनस यू भी मिल गया, माइनस आर भी मिल गया। तो हम यहाँ से आगे दोस्तों हम क्या लगाते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन है। बाकी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे करके, यानी कि OP बराबर, यानी कि OP बराबर दोस्तों कितना माइनस के u होगा। लो ऐसा लिख लो चाहे आपकी मर्जी है, कितना होगा दोस्तों माइनस के u होगा। फिर IP बराबर क्या दोस्तों, IP बराबर दोस्तों कितना होगा माइनस के v होगा, बहुत बढ़िया। फिर मेरे भाई आप क्या कह सकते हो, C और P बराबर क्या दोस्तों, CP बराबर दोस्तों कितना होगा माइनस के R होगा कैपिटल, ठीक है। इतना भी लिख सकते हो आप सिर्फ डेफिनेशन के लिए। अगर मैं दोस्तों किसकी, ठीक है, अगर मैं दोस्तों किसकी बात करूं, Z और मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे ZP Z', क्या दोस्तों ZP Z', ये हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास ये गोला ही तो है, तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, अवतल गोलीय पृष्ठ, क्या कहेंगे दोस्तों अवतल गोलीय पृष्ठ, ठीक है। हम क्या कहेंगे इसको अवतल गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पर आसानी से लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों अवतल गोलीय पृष्ठ हो गया है। फिर हमारे पास नाम दे सकते हैं, P को दोस्तों हम क्या कहते हैं चोरी की जगह, P को दोस्तों हम ध्रुव कहते हैं, क्या कहेंगे दोस्तों ध्रुव कहेंगे। अब देखो क्या कहेंगे, C को दोस्तों हम क्या कहेंगे, C को वक्रता त्रिज्या के, वो वक्रता केंद्र कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों वक्रता केंद्र कहेंगे। C क्या हो जाएगा दोस्तों वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे वक्रता केंद्र हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि दोस्तों वक्रता केंद्र हो जाएगा। बाकी और पॉइंट को भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। I दोस्तों प्रतिबिंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई I दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, तो I को दोस्तों आप लोग क्या कहोगे प्रतिबिंब हो जाएगा, कैपिटल I क्या हो जाएगा दोस्तों प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है, प्रतिबिंब हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर दोस्तों हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ठीक है, I जो हो जाएगा स्मॉल वाला I दोस्तों आपतन कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपतन कोण हो जाएगा। ये डेफिनेशन का काम करेंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है। और R जो हो जाएगा दोस्तों अपवर्तक कोण हो जाएगा, ठीक है, R क्या हो जाएगा दोस्तों अपवर्तक कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई अपवर्तक कोण हो जाएगा, अपवर्तक कोण हो जाएगा, ठीक है। जब मेरे भाई आपतन कोण भी हो गया, अपवर्तक कोण भी हो गया, अपवर्तक त्रिज्या होगी, केंद्र भी हो गया और बिंदु P भी होगी, और दोस्तों क्या होगी वस्तु हो गई, ठीक है, आपकी मर्जी है और भी लिख लो, ठीक है, ओ को भी लिख लेंगे, ओ दोस्तों क्या हो जाएगी वस्तु हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरे भाई वस्तु जी। बस ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट और भी आप लिख सकते हो। तो मैं दोस्तों ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ना करने की जगह मैं आपको छोटी सी लैंग्वेज में इसको दोस्तों सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या काम करा, त्रिभुज AOC में, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ए, देखो ए तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है, त्रिभुज AOC कहाँ है दोस्तों C, ये वाला पॉइंट देखेंगे। त्रिभुज AOC में गामा क्या है दोस्तों बहिष्कोण है, बहिष्कोण मतलब बड़ा सा कोण, ठीक है, क्या है मेरे भाई गामा क्या है दोस्तों ठीक है, मैंने क्या बोला याद रखेंगे, गामा क्या है मेरे भाई बहिष्कोण है, बस इस बात की बहिष्कोण है, क्या है दोस्तों बहिष्कोण है। तो मेरे भाई आपको क्या नजर आएगा, इस गामा के बराबर अल्फा बीटा दोनों आपस में बराबर बराबर नजर आएंगे, किसके गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि गामा बराबर, हमारे पास गामा बराबर क्या आया अल्फा प्लस बीटा, क्या दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर होंगे। तो हमने दोस्तों क्या काम करा, आई बराबर सॉरी इस वाले कोण को देख रहे हैं ना, तो हम दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है अल्फा प्लस आई नजर आएगा, क्या आएगा अल्फा प्लस आई नजर आएगा। तो हम दोस्तों अल्फा को इधर फैक्टर मारेंगे तो हमारे पास आई बराबर क्या मिलेगा, तो हमारे पास दोस्तों एल यानी कि गामा और माइनस दोस्तों क्या मिलेगा दोस्तों याद रखेंगे गामा माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा अल्फा। इसको दोस्तों हम समीकरण 1 मान लेंगे। सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैं इसलिए दोस्तों जरा छोटा सा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो त्रिभुज हमने कौन सा निपटा लिया, यानी कि AOC निपटा लिया। अब हम त्रिभुज कौन सा निपटाएंगे AIC, क्या निपटाएंगे दोस्तों त्रिभुज AIC, ठीक है, क्या निपटाएंगे दोस्तों त्रिभुज AIC। तो देखो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज AIC, तो हमने दोस्तों क्या काम किया त्रिभुज AIC निपटा लिया। तो त्रिभुज AIC में क्या नजर आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें भी क्या होगा गामा बहिष्कोण में गामा बहिष्कोण है, क्या दोस्तों बहिष्कोण है, ठीक है, क्या है दोस्तों क्या है मेरे भाई बहिष्कोण है। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या काम करेंगे,
यानी कि गामा बराबर बीटा प्लस आर। क्या दोस्तों, बीटा प्लस दोस्तों क्या आर, क्योंकि एक बार दोस्तों हम किसके लिए निकालेंगे, बीटा प्लस आर। ठीक है, ये गामा ऐसा बना रहा हूँ मैं इस वजह से, और आर आपको दे दोस्तों मैं ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आर ये आ गया, आई दोस्तों ये वाला आ गया। ठीक है, छोटे कोण के लिए, बड़े कोण के लिए, दोनों के लिए निकाल लिया हमने। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, यानी कि बीटा को दोस्तों हम इधर फैक्टर मारेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या नजर आएगी, यानी कि गामा और माइनस दोस्तों क्या आ जाएगा, बीटा नजर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, बीटा नजर आ जाएगा। इसको मेरे भाई समीकरण नंबर दोस्तों हमने 2 मान लिया। जब मेरे भाई समीकरण हमने 2 मान लिया तो यहाँ से आगे मैं जरा इस सघन को मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। फिर हमारे पास होता है स्नेल का नियम। किसका दोस्तों, स्नेल के नियम से। किससे दोस्तों, स्नेल के नियम से। तो दोस्तों स्नेल का नियम हमारे पास क्या होता है, साइन आई बटे दोस्तों साइन आर होता है, बराबर क्या होगा, n2 बटे में दोस्तों n1 होगा। कितना होगा मेरे भाई, n2 बटे में दोस्तों कितना होगा, n1 होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ठीक है, आई व आर जो होंगे दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, जब हमारे पास ये हो जाएगा आई व आर क्या हो जाएंगे दोस्तों, बहुत छोटे हैं। क्या दोस्तों, यहाँ पर याद रखेंगे, आई व आर बहुत छोटे हैं। अगर पूरा लिखने चाहते तो मेरे भाई आप लिख सकते थे, पृष्ठ का द्वारक आई व आर के लिए दोस्तों क्या मतलब एक प्रकार से छोटे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या काम करेंगे, जब दोस्तों ये होंगे तो याद रखेंगे साइन, यानी कि साइन आई बराबर क्या होगा दोस्तों, आई होगा, बिल्कुल होगा, बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं फिर बाद में दोस्तों दूसरा पॉइंट, यानी कि साइन आर बराबर क्या होगा, तो दोस्तों आर होगा। तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या लिख लेंगे, आई बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा, बराबर n2 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, n1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों क्या आएगा, n1, और यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, बराबर n2, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, r आ जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, i का मान रखेंगे, यानी कि समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, हम क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 व 2 के मान रखने पर, ठीक है, क्या बोले मैंने, रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या काम करा, दोनों के मान रखेंगे, तो n1 दोस्तों हमारे पास ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा, और i का मान क्या है दोस्तों, समीकरण 1 क्या है, ये वाली, यानी कि गामा माइनस एल्फा क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, किसका दोस्तों, गामा माइनस एल्फा। तो हमारे पास दोस्तों क्या है, गामा माइनस एल्फा, क्या दोस्तों, गामा माइनस एल्फा। पहले वाला पॉइंट आ गया, क्या गया दोस्तों, गामा माइनस एल्फा। ऐसे ही दोस्तों हम बराबर का चिन्ह बराबर का रहेगा, और दोस्तों n2 हमने ऐसा का ऐसे लिख लिया। अब रखेंगे दोस्तों हम समीकरण नंबर 2, तो गामा माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, गामा माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा हो जाएगा। ठीक, गामा माइनस बीटा। अब इस n की मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे, और दोस्तों एक बार इससे करेंगे, ऐसे n2 की एक बार इससे करेंगे दोस्तों, एक बार इससे करेंगे। तो जब दोस्तों हम इनके आपस में ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब आशा करता हूं इतना तो समझ ही चुके होंगे वैसे, तो इसको लिखेंगे दोस्तों, यानी कि n1 गामा माइनस n1 एल्फा बराबर n2 गामा, ठीक है, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, n2 बीटा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा। तो हमने क्या काम करा दोस्तों, यानी कि बीटा बीटा वाली वैल्यू एक तरफ, और दोस्तों अल्फा गामा वाली वैल्यू एक तरफ। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यानी कि ये वाला इधर को पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n2 बीटा, क्योंकि हम क्या काम करेंगे, अल्फा और बीटा एक तरफ और गामा गामा एक तरफ पहुंच जाएंगे। तो इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, n2 अल्फा, ये वाली वैल्यू एक तरफ हो गई, और बराबर यहाँ पर हमारे पास क्या नजर आएगा, ठीक है, n2 गामा, और दोस्तों माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, n1, फिर से दोस्तों ये आ जाएगा गामा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे दोस्तों, गामा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ गामा कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन लेने पर, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या काम करा, इससे मेरे भाई हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, मैं एक बार जरा चेक कर लूँ वीडियो साफ आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों वीडियो कुछ सी साफ आ रही है, बाकी देखते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों हमने क्या काम करा, ठीक है, गामा दोस्तों हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि n2 बीटा माइनस n2 अल्फा बराबर, हम क्या कहेंगे, n2 माइनस के n1
और बराबर में दोस्तों यानी कि गामा दोस्तों हमने कॉमन ले लिया था। तो मेरे भाई ऐसी कंडीशन पे हमें क्या याद रखना पड़ता है, ठीक है, जब हमने दोस्तों ये चीज कॉमन ले ली, ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा बहुत बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे बहुत छोटे होंगे, ठीक है, कैसे होंगे दोस्तों, बहुत छोटे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, जब मेरे भाई बहुत छोटे होंगे तो हम ऐसी कंडीशन में क्या काम करेंगे, तो याद रखेंगे यानी कि अल्फा बराबर, ठीक है, यानी कि अल्फा बराबर क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे 10 अल्फा होगा, 10 अल्फा होगा। तो ऐसे दोस्तों अल्फा बीटा बराबर, थोड़ा सो रहा है बस का, ठीक है, हमने लिखा अल्फा बराबर 10 अल्फा। ऐसे दोस्तों बीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, यानी कि 10 बीटा, क्या देखो 10 बीटा। फिर ऐसे लिखेंगे दोस्तों गामा, ठीक है दोस्तों, हम गामा लिखेंगे, गामा बराबर क्या होगा दोस्तों, यानी कि 10 गामा होगा, क्या होगा दोस्तों, 10 गामा होगा। जब दोनों वैल्यू दोनों यहाँ पर मिलेंगी तो अब हम देखेंगे त्रिभुज में, कौन से वाले में दोस्तों, एक बार अल्फा वाले में देखेंगे, एक बार बीटा वाले में, एक बार दोस्तों गामा वाले में। तो अल्फा हमारे पास क्या नजर आया, तो हम कहेंगे दोस्तों ए एम, यहाँ पर नजर आया ए एम ओ, ए एम ओ, तो गामा ये आ गया, ए एम बीटा ये आ गया, ए एम गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा आ गए। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ए एम बटे ए एम बटे ओ आ जाएगा, ए एम बटे क्या आ जाएगा, ए एम बटे एम ओ, क्या आ जाएगा, ए एम बटे एम ओ आ जाएगा। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर क्या कहेंगे दोस्तों, ए एम बटे आई एम, ए एम बटे एम आई, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, ए एम बटे, देखो ए एम बटे, देखो अल्फा के लिए ले लिया, अब लेंगे बीटा के लिए, ए एम बटे आई, क्या हो जाएगा, एम आई, ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, एम आई आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक, ऐसे दोस्तों हम क्या काम करेंगे, ऐसे मेरे भाई इसके ले लेंगे, अल्फा भी ले लेंगे, बीटा भी ले लेंगे, गामा लेंगे, ए एम बटे, आप एम की जगह पी भी ले सकते हैं, क्योंकि एम के बीच की दूरी, इसकी दूरी बहुत कम है, तो आप पी भी ले सकते हो, कोई गलत नहीं होगा सवाल, एम भी आप मेरे भाई ले सकते हो। तो ए एम बटे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए एम एम सी, क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, ए एम बटे क्या हो जाएगा, एम सी हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ से देखेंगे हम आगे को वैल्यू हम क्या रखेंगे, देख रहे हैं ना, यही सवाल खत्म कर देंगे जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों ए एम की वैल्यू क्या मिली आपको, एच मिलेगी, ए एम की वैल्यू दोस्तों मेरे भाई क्या मिली आपको, एच मिली। तो मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, एच लिखा। अब बटे में किसकी बात आ गई, यानी कि एम से लेकर, या मतलब पी से लेकर ओ तक की दूरी, एम और पी दोनों की बात है, क्योंकि इनके बीच की दूरियां बहुत कम है, तो इसलिए दोस्तों हम एम भी ले सकते हैं, पी भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मैंने एम ले लिया। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या नजर आएगा, यानी कि एम ले लेंगे या पी ले लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एम से ओ तक की दूरी क्या है, माइनस यू, एम से ओ तक की दूरी क्या है दोस्तों, माइनस यू होगी, या फिर दोस्तों हम पी भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर मेरे भाई हम पी भी ले सकते हैं। तो पी और ओ तक की दूरी क्या होगी, माइनस यू होगी। तो दोस्तों हमने क्या लिखा, माइनस के यू लिख दिया, बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, आई पी, यानी कि आई पी की जगह एम भी ले सकते हैं। आप एक काम करो, एम को हटा लो, पी कर लो, थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और ज्यादा। तो मैंने क्या काम करा, पी लिखा, मेरे भाई पी लिखा, तो यहाँ पर मेरे भाई पी लिखा, फिर मेरे भाई यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मेरे भाई यहाँ पर मैंने पी लिखा। लेकिन मैं एक बात आपसे बताऊं, आपका आंसर किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा, चाहे आप एम मान लो या आप दोस्तों पी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर एपी सभी में कॉमन होगा, यहाँ पर पी ओ आ जाएगा, पी आई आ जाएगा, पी सी आ जाएगा, बस और क्या फर्क यही है। तो यहाँ से पी से लेकर ओ तक की दूरी ये वाला आ गया, यू आ गया, आई पी माइनस बी आ गया, सी पी माइनस आर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, आई पी कितना आ जाएगा, एच इसमें है तो मेरे भाई माइनस के बी आ जाएगा, आ गया, एच इसमें है तो माइनस के दोस्तों कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो मेरे भाई हम आगे को करके क्या लिख सकते हैं, इस माइनस के चिन्ह को हम ऊपर पहुंचा देते हैं। तो माइनस के एच बटे में यू लिखेंगे, माइनस के एच बटे में बी लिखेंगे, और माइनस के एच बटे में दोस्तों हमने कितने लिख लिया, आर लिख लिया, ठीक है। जब मेरे भाई हमने आर लिख लिया, अब देखो यहाँ पर एक चीज को याद रखना, ठीक है, आपके पास ये वाली कंडीशन जो बनी थी ना, ये वाली, इसको आप समीकरण नंबर दोस्तों कितनी, 1 2 3 मान लो, इसको आप दोस्तों समीकरण नंबर कितनी मान लो मेरे भाई, इसको 3 मान लो। तो बस ऐसे ही हम क्या काम करेंगे,
समीकरण नंबर 3 में मान रखेंगे और झटापट दोस्तों इसका आंसर आने लगेगा। तो हमने क्या काम करा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा के मान ऐसे लिख लो, अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर मैं लिख देता हूँ अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर लो जी। अब मैंने क्या काम करा, समीकरण नंबर 3 मेरे पास ये है ना, तो मेरे भाई मैं पहला समीकरण नंबर 3 तार देता हूँ, 2 बीटा माइनस n2, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, एक मिनट रुकेंगे, यहाँ पर n1 होगा, यहाँ पर ये वाला n1 होगा, n2, ठीक है। तो अभी लिखेंगे n1 क्या जाएगा दोस्तों, n1 बराबर आगे को वैल्यू क्या है, n2 माइनस n1 क्या है दोस्तों, n2 माइनस n1 और दोस्तों क्या है हमारे पास गामा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों अल्फा। अब देखो ऐसे ही सवाल जब करेंगे तो क्या लिखा हमने, n2 हमारे पास दोस्तों ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल मेरे भाई। बीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो मेरे भाई बीटा की वैल्यू क्या, माइनस के h बटे में क्या दोस्तों, शुरू में अल्फा ना, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू माइनस के h अपॉन में क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस के h अपॉन में कितना आ जाएगा, u आ जाएगा, चिन्ह काय का है, माइनस का है। ऐसी दोस्तों अल्फा की रख लेंगे, बीटा की भी रख लो भाई, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के h अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस के कितना आएगा दोस्तों, यानी कि b आ गया है, बराबर कितना हमारे पास n2 माइनस के कितना आएगा दोस्तों, n1 आ जाएगा, बिल्कुल। गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू दोस्तों माइनस के h अपॉन में है, क्या है r, तो माइनस के क्या है दोस्तों, h अपॉन में क्या लिखेंगे दोस्तों हम r। अब हम क्या काम करेंगे, h दोस्तों सभी से कॉमन ले लेंगे और इसको छोड़ देंगे, तो ठीक है। हम क्या काम कर सकते हैं, हम दोस्तों फिर इसकी जगह ये पहुंच जाएगा और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कितना था हमारे पास, n1 भी तो चल रहा है ना, n1 चला रहेगा ऐसे ही। तो हम क्या काम करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं n2 बटे में u माइनस n1 बटे में v बराबर, यानी कि n2 माइनस n1 और दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस एक खत्म हो जाएगा, एक के मल्टीप्लाई इधर जाएगी तो दोस्तों क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। यही मेरे भाई आपके लिए फॉर्मूला होगा, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक। और अगर यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आगे को हम इसे एक पॉइंट और कर सकते हैं, सभी में n1 से भाग देने पर, ठीक है, n1 से भाग देने पर, तो ठीक है, n2 में यानी कि ऊपर वाले में n1 से भाग देने पर तो मेरे भाई देखो यहाँ पर हमने क्या काम करा, n2 बटे में n1 लिखेंगे और बटे में u हमारे पास चल ही गया है, ये रहेगा, माइनस का चिन्ह, n1 बटे में दोस्तों n1 बटे में कितना जाएगा, b आ जाएगा, बराबर, और दोस्तों कितना है n1 माइनस के कितना है दोस्तों n2, ठीक है, n2 माइनस कितना है दोस्तों n1। इसमें दोस्तों हम क्या काम करेंगे, n1 से हम भाग दे देंगे, ये आ जाएगा, इससे जब दोस्तों हम भाग देंगे, इससे हम भाग देंगे, इससे हम भाग देंगे तो n बटे में u आ जाएगा, बराबर, और यहाँ पर दोस्तों 1 बटे में b आएगा, बराबर। और दोस्तों यहाँ पर हमने क्या काम करेंगे, यहाँ पर हमने दोस्तों n2 लिखा, n1 n2 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे n2 माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये दोस्तों आपके पास फॉर्मूला आ गया है। एक बार मैं फिर से दोस्तों इसे समझाने की कोशिश करूँगा प्लीज, ठीक है, बाकी आप लोग भी देखने की कोशिश करेंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो याद रखेंगे, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन और इससे ज़्यादा वेरी मोस्ट उत्तल लेंस वाला क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से बता देता हूँ, त्रिभुज AOC में, ठीक है, गामा क्या है दोस्तों हमारे पास बहिष्कोण है, तो त्रिभुज ABC में बहिष्कोण का मतलब होता है कि लंबी भुजा होना, तो दोस्तों ये क्या बहिष्कोण हो गया, इसमें भी दोस्तों क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी बहिष्कोण ही होगा, इसके लिए भी दोस्तों बहिष्कोण ही होगा, लंबी भुजा होगी तो बहिष्कोण। तो हमने दोस्तों ये सोल्व करा, फिर मैंने क्या लिखा दोस्तों, इसने लिखी नियम से sin i बटे sin r होता है, n बटे में n होता है, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का परिणाम होगा, ठीक। तो i व r, ठीक है, i व r बहुत छोटे हैं, तो लिखेंगे sin i बराबर दोस्तों sin r ही होगा, sin r बराबर दोस्तों sin r ही होगा।
तो मैंने क्या काम करा दोस्तों, आई अपन में आर बराबर एन बटे में एन, ठीक है, एन टू बटे में एन, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा दोस्तों, एन वन आई और दोस्तों एन टू आई। तो मैंने लिखा समीकरण 1 पे समीकरण नंबर 2 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 मैंने क्या काम करा, यहाँ पर मेरे पास देखो आई है ना, आई की वैल्यू मेरे पास कितनी लिखी है, गामा माइनस के अल्फा। तो मैंने क्या लिखा, देखो गामा माइनस के अल्फा लिख दिया, एन ये वाला ऐसा कैसे, अब ये वाला एन टू दोस्तों ऐसा कैसे। अब मैं लिखूँ किसकी दोस्तों, गामा की वैल्यू लिखूंगा, किसकी लिखूंगा दोस्तों, आर की वैल्यू लिखूंगा। जब मैं दोस्तों आर की वैल्यू लिखूंगा, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, गामा माइनस बीटा। तो मैंने दोस्तों क्या लिखा, गामा माइनस बीटा लिख दिया, बिल्कुल। अब देखो एन वन अल्फा ऐसा कैसे, इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा। तो एन वन गामा और दोस्तों एन वन अल्फा, बिल्कुल, एन टू गामा एन टू बीटा, दोनों के दोनों आ गए, बिल्कुल आ गए। फिर हम यहाँ से क्या काम करेंगे दोस्तों, गामा गामा जो है ना हमने कॉमन ले लिया, गामा गामा एक तरफ को लेके चले गए और दोस्तों अल्फा बीटा एक तरफ। तो मैंने क्या काम करा, हमारे पास गामा है ये इधर को भेज दिया, बीटा वाली वैल्यू इधर को आ गई, ठीक है। तो गामा इधर को भेज दिया, तो यहाँ पर हमारे पास एन टू बीटा माइनस वन अल्फा, ये हो गया एन टू, ठीक है, एन टू गामा और दोस्तों एन वन गामा। तो एन वन दोस्तों हमने कॉमन ले लिया, तो ये सेम ऐसी वैल्यू, ये वाला ऐसे कैसी, लेकिन यहाँ से एन वन और दोस्तों एन टू और यहाँ से गामा गामा दोस्तों गामा आ गया कॉमन। समीकरण नंबर बन गई 3। तो फिर लिखेंगे अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होंगे, तो सी के सिंपल से तो बहुत छोटे हैं, बिल्कुल, ठीक है, या हैं या होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एल यानी कि अल्फा बराबर, यानी कि अल्फा बराबर टेन अल्फा क्या होगा दोस्तों, ए पी बटे में पी ओ, क्या होगा, ए पी बटे में दोस्तों क्या होगा, पी ओ होगा, ठीक। अब जब दोस्तों हम यहाँ ऐसी वैल्यू करते हैं, ए पी बटे में पी ओ कैसे, ए देखो ए पी बटे में पी ओ, ए पी बटे में पी ओ, ठीक है, ऐसी हमने वैल्यू की। ऐसी दोस्तों क्या लिखेंगे, ए पी बटे में आई, ए पी बटे में पी आई, तो ऐसे लिखेंगे ए पी बटे में पी आई, और ऐसे लिखो ए पी बटे में पी सी, ए पी बटे में दोस्तों पी सी, हमने दोनों की दोनों वैल्यू रख ली, ठीक है। तो फिर दोस्तों मैंने क्या काम करा, यहाँ से ए से लेके एम तक यानी कि मतलब पी तक की दूरी कितनी है, एच। तो आप लोग कहोगे भैया एच, तो मैंने लिखा दोस्तों एच। फिर आपको दोस्तों कहाँ से, यानी कि पी ओ की वैल्यू कितनी मिल गई, यानी कि ओ पी या पी ओ की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस यू मिल गई। आई पी की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों, माइनस बी मिल गई, तो माइनस बी रख दिया। ऐसे दोस्तों मैंने क्या काम करा, सी पी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस आर आ गया, तो माइनस आर लिख दिया। जब ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, माइनस का चिन्ह दोस्तों नीचे था, हमने क्या काम करा, ऊपर भेज दिया। तो माइनस का एच हो गया, माइनस का एच हो गया, माइनस का एच हो गया, बटे में बचा आर, यही तो कंडीशन बची, ठीक है। फिर हमने क्या काम करा, अल्फा बीटा गामा के मान रखने पर, तो अल्फा का मान दोस्तों ये वाला है, बीटा का मान दोस्तों ये वाला है, और गामा का मान दोस्तों ये वाला है। तो ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 हमारे पास ये थी। तो n2 है दोस्तों ऐसा कैसे, देखो समीकरण नंबर 3 है, n2 ऐसा कैसे रहेगा, बीटा की वैल्यू रख देंगे, ये वाली उठा करके हमने दोस्तों यहाँ रख दी। n1 दोस्तों हमारे पास ऐसा कैसी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अल्फा की वैल्यू रखेंगे, माइनस के एच अपन में डी आ गई, ठीक है। अब देखो ऐसी हमारे पास क्या है, n1 n2 दोस्तों ऐसा कैसी, और यहाँ पर गामा की वैल्यू क्या है हमारे पास, गामा की वैल्यू दोस्तों क्या, माइनस के एच अपन में आर, तो ठीक है, माइनस के एच अपन में आर लिख दी। हमने क्या काम करा दोस्तों, एच सभी से कॉमन ले लिया, बचेगा एक, तो n की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, n1 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, n1 n2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। जब एक बचेगा तो हमने क्या काम करा दोस्तों, यहाँ पर लिखा n2 बटे में u, और यहाँ पर दोस्तों ये वाली लिखी इधर दी। तो ये हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला बन गया। यदि आप लोग n1 से भाग देने पर, तो मैंने क्या काम करा दोस्तों, n1 से इसमें भाग दूंगा तो 2 n है, एक n बचेगा, तो खाली क्या बचेगा, n बचेगा। फिर दोस्तों मैं ऐसी n1 से n1 को भाग दूंगा तो 1 बचेगा। ऐसे दोस्तों मैं n यानी कि n2 माइनस के n1 से भाग दूंगा तो खाली n, इससे इसको भाग दूंगा तो ये वाला बन जाएगा 1, ये ऐसा कैसे कि n2 दोस्तों ऐसे कैसे। यही दोस्तों आपका फॉर्मूला आ गया। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे भाई समझ में आया होगा। सवाल थोड़ा बड़ा था लेकिन 5 अंक पक्के हैं, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। 5 अंक, या तो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन या मेरे भाई इसका दूसरा वाला क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आना है पक्का 101%, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ मेरे भाई आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे भाई कमेंट करना, और कोई व्यक्ति न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे आप लोगों से फिर कल।